हेलो, सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ जाइए क्लास में। स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। चलिए। हेलो, सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग चलिए, क्लास लाइव हो चुकी है। कुछ टेक्निकल इशू था जिस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, परसेंटेज, प्रतिशत। और ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये मैथ्स के बेसिक चैप्टर हैं। ठीक है, अगर आपके ये चैप्टर स्ट्रांग होंगे तभी आपकी मैथ्स अच्छी होगी, तभी आपकी आगे के जो चैप्टर हैं उनमें अच्छी कमांड होगी। तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है भाई, तो सभी का वेलकम है जो जो बच्चे क्लास में हमारे साथ में जुड़े हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को, परसेंटेज को। चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स परसेंटेज के, क्योंकि आज पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मेरी आवाज आप सभी को अच्छे से सुनाई दे रही है? एक बार कमेंट करके बताएं। परसेंटेज को चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स परसेंटेज के, क्योंकि आज एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, वॉइस चेक कर लेता हूँ मैं। एक सेकंड का टाइम दे मुझे। मेरी आवाज आप सभी को अच्छे से सुनाई दे रही है? एक बार कमेंट करके बताएं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स परसेंटेज के। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, वॉइस चेक कर लेता हूँ मैं। एक सेकंड का टाइम दे मुझे। ठीक है दोस्तों, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी सिर्फ मेरी आवाज आपको आ रही होगी। अभी ठीक है? एक बार कमेंट करके बताएं। हम्म यस सर। चलिए, हाँ वो मतलब जो आपका जहां पर कमेंट्स खुले हुए हैं उसकी साउंड भी ऑन हो रही थी, जिस वजह से वो डबल साउंड हो रहा था। चलिए। हम्म चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या दोस्तों? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? परसेंटेज को आप हिंदी में क्या कहते हैं? परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्तों प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रति 100 पर कंपेयर करना। परसेंटेज का सिंबल तो आप सभी को पता है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है मेरे भाई? इसका सिंबल होता है मेरे भाई ये। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? ये प्रतिशत का सिंबल होता है। परसेंटेज का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब क्या? देखो यहां पर जैसा कि आप इसको देखें, परसेंट, प्रतिशत, है ना। प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर कोई वैल्यू जब कंपेयर की जाती है तो वो उसकी परसेंटेज वैल्यू कहलाती है। कहने का मतलब क्या है सर इस बात का? जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक इस तरीके से कि मेरे 100 में से, एक एग्जाम में 100 में से मेरे 70 अंक आए, तो मेरे कितने परसेंट अंक आए? तो 100 में से कितने? 70। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 पर ही कैलकुलेट करना, 100 पर कैलकुलेट करना। तो 100 में से अगर 70 अंक आए हैं तो कितने परसेंट आए हैं मेरे दोस्तों? 100 में से अगर 70 अंक आए हैं तो कितने परसेंट हैं? तो ये 70%। 70%, यानी प्रति 100 पर कितने आए हैं? 70। बात समझ में आ रही है? सभी की बात समझ में आई इतनी? कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया। यानी कितने अंक आए? प्रतिशत, 70% अंक आए। अब मैं इसी बात को ऐसे बोलूं दोस्तों, अब मैं इसी बात को ऐसे बोलूं कि मेरे 200 में से, मेरे 200 में से 200 नंबर की पेपर थी, इसमें से मेरे आए कितने? 180 अंक। 200 में से 180 अंक आए।
तो अब मैं आपसे कहूं मेरे कितने प्रतिशत आए हैं, तो क्या इसको आप 180% बोलेंगे? क्या इसको आप क्या 180% बोलेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सर प्लीज इंक्रीज रिकॉर्डिंग टाइम। रिकॉर्डिंग टाइम मतलब लाइव क्लास चल रही है बच्चे, रिकॉर्डिंग थोड़ी ना। इसको 180% आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसको 180% आप नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा सभी साथी। 200 में से 180 अंक आए, या अगर मैं कहूं 200 को अगर मैं 100 बनाऊं, इसको मैं 100 बनाऊं 2 से भाग देकर, इसको 100 कैसे बना सकते हैं? 2 से डिवाइड करके। तो इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी कितना आ गया? 90। तो 200 में से आए कितने? 180, या 100 में से आए 90, एक ही बात है। तो हां, इसको बोलेंगे कितना परसेंट दोस्तों? इसको बोलेंगे कितना? 90%। तो 200 में से 180 अंक आए या 100 में से 90 अंक आए, एक ही बात है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 90% बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 90% बोलेंगे। बात समझ में आई आपके? तो परसेंट का मतलब होता है 100 पर कैलकुलेट करना। रिकॉर्ड होने के बाद में वीडियो कट हो जाती है। ओके, अब मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएगा, ठीक है अभिषेक? समझ गया, समझ गया। लाइव क्लास का टाइमिंग जितना रहता है उतना रिकॉर्डिंग में नहीं मिल रहा है। ओके ओके, इसको सॉल्यूशन को हम करवा देते हैं, समझ गए हम। टेंशन मत लो, ठीक है? टेंशन मत लो, समझ गए आपकी बात। चलिए अभी पढ़ लो आप लोग, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम रिजॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? समझ गया मैं आप क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं कि 500 में से एक पेपर हुआ 10th क्लास में, 500 में से नंबर आए कितने? 500 में से नंबर आए 450। तो कितने परसेंट अंक आए? 500 में से 450 नंबर आए, तो ये क्या 450% कहलाएगा? नहीं। कितना परसेंट कहलाएगा? तो 500 में से अगर 450 आए हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रति 100 पर कैलकुलेट करना। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर कैलकुलेट करना। तो अगर 500 को 100 बनाऊं तो कैसे 100 बनेगा मेरे भाई? 5 से डिवाइड करके। तो इधर भी 5 से भाग दे दो, 5 निम 45, 90। तो कितने आए? 90% आए। कितने आए मेरे भाई? 90%। 85%। 85% कैसे आए भाई? अच्छा, अब दोस्तों परसेंटेज निकालने का तरीका ऐसे थोड़ी ना निकालते थे, बचपन की बातें याद करो। परसेंटेज निकालने का जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है? परसेंटेज निकालने का जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। कोई बचपन में हम ऐसे थोड़ी ना परसेंटेज निकालते थे, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। परसेंटेज निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिए दोस्तों। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 500 में से अगर एक परीक्षा में किसी बच्चे के 500 में से 450 अंक आए, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कितने अंक आए कितने में से गुणा 100, ऐसे ही तो निकालते हैं। कितने आए कितने में से, बेस वैल्यू को कहां लिखते हैं? नीचे। बेस वैल्यू जिस पर कंपेयर किया जाता है, बेस वैल्यू को कहां लिखते हैं? नीचे। कितने नंबर आए, किस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है? जिसका निकालना है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे ऊपर, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उस वैल्यू को कहां लिखते हैं? निकालनी है उस वैल्यू को कहां लिखते हैं? ऊपर। बेस वैल्यू जिस ओवरऑल टोटल वैल्यू को क्या लिखते हैं? टोटल वैल्यू को कहां लिखते हैं? नीचे। जिस पर कंपेयर हो रही है, जिस पर तुलना हो रही है, जिस पर कंपेयर करते हैं उसे नीचे। जिस पर कंपेयर करते हैं उस वैल्यू को कहां लिखते हैं? नीचे, गुणा 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे ऊपर लिखो। 450 नंबर की परसेंटेज निकालनी है, जितने में से बेस वैल्यू या टोटल वैल्यू जिस पर तुलना करनी है, कितने में से आए?
कितने में से आए 500 में से, इसे नीचे गुणा 100। तो भाई हो गया क्वेश्चन, कितना आ गया 450 बटे 5, 5 निम 45, 90% आए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इससे बेसिक भाई साहब कुछ ना हो सकता। जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे ऊपर, जितने में से आए हैं उसे नीचे गुणा 100। बात सबकी समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों, अब जैसे मैं आपसे कहूं, 2-3 क्वेश्चन है, इनको हम लोग करेंगे कि 8 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है, 2 दिन का कितना परसेंट है, 8 घंटे 2 दिन का कितना परसेंट, 8 घंटे जो हैं वो 2 दिन के कितने परसेंट के बराबर, 8 घंटे 2 दिन के कितने परसेंट के बराबर है। ध्यान से समझना सभी लोग। बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल 0 लेवल से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 घंटे 2 दिन का कितना परसेंट है मेरे भाई? परसेंटेज किसकी निकालनी है? 8 घंटों की, इसे ऊपर 2 दिन का, तो नीचे क्या आएंगे 2 दिन। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहां पर यूनिट सेम नहीं है बेटा, यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक बात, सॉरी क्या कह रहा हूं, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में कितने होते हैं? 48 घंटे, 48 घंटे। एक बात आपको ध्यान से समझनी है मेरे भाई, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे। सर आपने दिन को ही घंटों में क्यों चेंज किया, घंटों को दिन में क्यों चेंज नहीं किया? बड़े को छोटा बनाना आसान होता है, क्योंकि बड़े को जब छोटा बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। हम घंटे को भी दिन में बदल सकते थे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि भाग देना पड़ता है। छोटे को बड़े में बदलने के लिए भाग देना पड़ता है, बड़े को छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों 8 घंटे 48 घंटे का कितना परसेंट है? तो किस पर परसेंटेज निकालने? 48 घंटे पर। तो मेरे भाई 8 एकम 8, 8 छंग 48। और दोस्तों अब ध्यान से मेरी कुछ बातों को आप समझेंगे। अभी तो मैं आपको ये मैंने बताया नहीं है, तो मैं अभी सिंपल सा बता दे रहा हूं। जैसे ये आया, ये कितना आया 100/6, 5 और काट लो इसको, ध्यान से सुनना, काट लो 2 से 50 बार, 2 से काट लिया 3 बार, 50/3। तो ये आ गया 3, 16 3 48 और 2 बचा शेष। 16 सही 2/3% या 16.66%, एक ही बात है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, कहीं भी आप इस तरीके की वैल्यू लिखी हुई देख लो, 1/6 गुणा 100, इस तरीके की वैल्यू, तो आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि ये होता है 16.66%। डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये होता है 16.66%। सर कैसे होता है? आइए जरा इस बात को समझते हैं। सभी साथी ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, अब बहुत ध्यान से मेरी बातों को आपको समझना है मेरे भाई। 1% इक्वल होता है मेरे भाई किसके? 1/100 के। परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 आता है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बातें स्टार्ट हो गई हैं। परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है। तो अगर मैं 100% बराबर बोलूं आपसे, कितने के होगा? 100% बराबर कितने के होगा? तो 100% बराबर 100 की 1 से गुणा हो जाएगी, 100% बराबर 1 के, 100% बराबर 1 के। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हम कहते नहीं है कि किसी भिन्न का 1/3 भाग इतना है, इस मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग इस पर खर्च करता है, 1/4 भाग इस पर खर्च करता है, 1/5 भाग इस पर खर्च करता है, शेष बचाता है, तो टोटल आय कितनी होगी? तो वहां पर टोटल हम कितना मानते हैं? माना टोटल भाग बराबर 1 भाग, वहां पर 1 भाग मानते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% इस पर खर्च करता है, 30% इस पर खर्च करता है, 40% इस पर खर्च करता है, शेष बचाता है, तो वहां पर टोटल कितना मानते हैं? वहां टोटल मानते हैं हम कितना? 100%।
जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है तो टोटल मानते हैं 1 भाग, और जब परसेंटेज में वैल्यू दी होती है तो टोटल मानते हैं कितना 100%, क्योंकि दोनों एक ही बराबर होते हैं। 100% का मतलब ही 1 भाग होता है, 1 भाग का मतलब ही आपका 100% होता है। बात समझ में आई? इतनी बात आपके सबकी समझ में आई? दोस्तों 1% का मतलब परसेंटेज हटा बटा 100 आया, 1% का मतलब 1/100, ठीक है। 100 में से 1 भाग, 100 में से 1 भाग, इसको बोलते हैं 1%। 1%, 100 में से 1 भाग, इसको क्या बोलते हैं 1%। अब 100 की जब इससे गुणा होगी तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हम बोल सकते हैं 1 भाग बराबर 100% के होता है। तो एक बात बताओ मुझे, आधा भाग बराबर, इसको जब मतलब 2 से भाग दे देंगे तो इसको भी आप 2 से भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा? 50%। अरे भाई जब इसको आपने 2 से भाग दे दिया तो 2 से भाग इधर भी तो दोगे। तो जब 1 भाग बराबर 100% तो आधा भाग बराबर 50%। मैं अगर बोलूं, जैसे मेरे पास अभी ये चाय का ग्लास है ना, चाय है इसमें, और यहां पर चाय का ग्लास अभी तुम्हें दिखाई तो देगा नहीं, आधा भरा है चाय से, ठीक है, आधा भरा है चाय से। तो अब मैं इसमें कहूं ये चाय से कितना भरा है, तो मैं कहूंगा आधा भरा है। देख नहीं पा रहे हो आप लोग, ठीक है, बट समझ लो, आधा भरा है चाय से। ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास देना था आपको, है ना, आधा भरा है चाय से ये, ठीक है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं ये 50% भरा हुआ है, 50% भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है। एक बात, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें और देता हूं। मेरे पास में ये 2 समोसे हैं, दिख रहे होंगे, समोसे तो तुम्हें दिख ही रहे होंगे। अब मैं एक समोसा इसमें से खा लूं तो मेरे पास कितना बचा? आधे बचे। 2 थे, एक समोसा खा लिया तो कितने बचे? आधे बचे। आधे बचे मतलब 50% बचे। बात समझ में आ रही है? ऐसा मैं तुम लोगों को चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं। कभी तुम सोच रहे हो कि सर समोसे दिखा रहे हैं, चाय दिखा रहे हैं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई इसको 3 से भाग दे दो, इधर भी 3 से भाग दे दो, 100/3, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100/3, ये आएगा 33.33%। या 100 को 3 से भाग दोगे जब आप, तो 33 सही 1/3% भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 33 सही 1/3%, एक ही बात है। समझ रहे हो बात आप लोग? 33 सही 1/3%, ठीक है। अब जैसे इसको मैं 4 से भाग दे दूं तो इसको भी 4 से दे दो, ये कितना हो जाएगा? 25%, 1/4 मतलब 25%। 5 से भाग दे दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1/5, ये कितना हो जाएगा आपका? 20%। तो 1/5 क्या होता है? 20% के इक्विवेलेंट होता है। जैसे कुछ यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको कुछ ये कहलाती है बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये कुछ जो आपको याद ही करनी है। ये डेसिमल में लिखा है, इन डेसिमल। यहां पे लिख देता हूं ऊपर। देखेंगे 1 भाग बराबर कितना है यहां पर? 100%। आधा कितना हो गया? 50%। 1/3 33.33%। 1/4 25%। 1/5 20%। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास में एक केक था, ये आज खाने की चीजें याद आ रही हैं सारी। एक केक था ये, ठीक है। मैंने इसके क्या कर दिए? 4 भाग कर दिए। इसके मैंने क्या कर दिए? 4 भाग कर दिए। इसके मैंने क्या कर दिए? 4 भाग कर दिए। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब इन 4 भागों में से मैं आपसे कहूं मैंने ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा खा लिया। 4 भाग में से ये वाला हिस्सा जो है वो खत्म कर दिया, ये वाला हिस्सा खा लिया। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि मैंने कितना भाग इसका खा लिया, ये पूरा 1 भाग में केक था, इसका मैंने ये वाला हिस्सा खा लिया दोस्तों, ये वाला हिस्सा खा लिया, ये वाला हिस्सा खा लिया। टोटल हिस्से कितने थे? 4 भाग। टोटल हिस्से कितने थे? 4 भाग। टोटल ये हिस्से कितने थे? इसके 4 भाग।
तो मैंने इसका एक हिस्सा खा लिया, तो मैं बोलूंगा 1/4 भाग खा लिया, 1/4 खा लिया, 1/4 भाग खा लिया, ठीक है, 1/4 भाग खा लिया। तो कितना शेष बचा दोस्तों, शेष कितना बचा, ये जो 3 1 2 3, ये कितना शेष कितना बच गया, तो बच गया, अगर टोटल एक भाग में था 1/4 भाग खा लिया, तो बचा कितना, 4 एकम 4 में से गया 3/4 भाग, शेष कितना बच गया, 3/4 भाग। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो मेरे भाई, जब कोई वैल्यू इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखी होती है 1/4 भाग खा लिया, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, किसको, टोटल वैल्यू को। ये टोटल 4 हिस्से थे, कितने, 1 2 3 4, 4 हिस्से थे और एक भाग खा लिया। ऊपर वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, रिजल्ट को, रिजल्ट मतलब परिणाम को। तो 4 में से एक भाग खा लिया तो बचा कितना, 3 भाग, 4 में से एक भाग खा लिया तो बचा कितना, 3 भाग, कितने में से, 4 में से, तो 3/4 भाग बचा, डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। तो दोस्तों यहां पर 1/6 कितना हो गया, 16.66%, 1/6 कितना हो गया, 16.66%। तो मेरे भाई देखो दो तरीके हैं, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे दोबारा से हम आ जाते हैं। ये बात यहां पर हम समझा रहे थे आपको, ये बात यहां पे समझा रहे थे, ध्यान से समझना। 8 घंटे 2 दिन यानी 48 घंटे का कितना परसेंट है, 8 घंटे 48 घंटे का कितना परसेंट है, ये था क्वेश्चन। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 6 48, 1/6, ये कितना हो गया, 1/6। तो 1/6 को जब भी 100 से गुणा करने का मतलब होता है परसेंटेज निकालना, 1/6 गुणा 100, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करनी है। जैसे 1/5 को परसेंटेज में बदलो, वैसे तो आपको अब ये याद हो जाएगा कि 1/5 कितना होता है, 20%, लेकिन अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं 1/5 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो मेरे भाई बेसिक होता है 1/5 गुणा 100, तो परसेंटेज में बदलना है मतलब 100 से गुणा करनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 20%, कितना आ जाएगा, 20%, कितना आ जाएगा, 20%। तो इसी तरीके से 1/6 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 1/6 गुणा 100, अभी निकाला था 16.66%, कितना, 16.66%। तो दोस्तों ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए ये बात कि 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% या 16.66%। तो आपको डायरेक्ट ये बातें अगर याद हैं 16.66%, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है कि पता चला 2 से इसे काट रहे हो फिर 2 से इसे काट रहे हो, ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक वैल्यू होती हैं जो आपको याद करनी है। 1 बराबर 100%, आधा भाग बराबर 50%, 1/3 भाग बराबर 33.33%, 1/4 भाग बराबर 25%, 1/5 भाग बराबर 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%। तो आप ये जितना ज्यादा याद कर लोगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। वैसे तो बेसिक आपकी ये कितनी है, बेसिक आपकी 1/25 तक तुम याद रखो, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो जितना तुम ज्यादा तक याद कर लोगे, 1/25 तक है ये, 1/25 तक है ये, इनको आप जितना ज्यादा तक याद कर लोगे उतना आपको फायदा मिलेगा आपकी कैलकुलेशन में, है ना। अभी कैसे फायदा मिलेगा उस चीज को हम आपको भी दिखाएंगे, उस चीज को भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका फायदा मिलता है दोस्तों। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 500 ग्राम जो है 3700 ग्राम का कितना प्रतिशत, 3700 ग्राम का कितना प्रतिशत है, 500 ग्राम 3700 ग्राम का कितना परसेंट है, ध्यान से समझना सभी साथ। 500 ग्राम 3700 ग्राम का कितना परसेंट, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये बेटा प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो,
प्रैक्टिस से याद हो जाएगा ये, ध्यान से देखो। 500 ग्राम 3500 ग्राम का, चेंज करने की तो जरूरत नहीं है, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। गुणा 100, 500 ग्राम की परसेंटेज निकालनी है किस पर, 3500 पर। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1/7 कितना होता है। देखो एक तो तरीका यह है, आप 100 को 7 से जब भाग दोगे मेरे भाई, 100 को 7 से, तो 14 सत्ते 98, 14 आएगा भागफल, 2 बचेगा शेष। ये बेसिक भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसे ही रटने लगो, पहले तो यही करना है आपको। 100 को 7 से भाग दो, 14 क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, है ना। 7 एकम 7 कितना बचा, 3, 30, 7 चौक 28, 2 से शेष ऊपर, तो 14 सही 2/7। लेकिन अगर ये चीज याद ही हो जाए डायरेक्ट कि भैया ये होता है कितना 14.28% या 14 सही 2/7%, तो अगर ये याद ही हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है, ये याद ही हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। पीछे है दोस्तों, देखिए जरा सभी साथी, 14.28%, 14 सही 2/7%, तो याद हो जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है। बस ये फायदा आपको इस चीज का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आंसर आपका नहीं आएगा अगर तुम्हें याद नहीं है, तो आंसर तो आपका आएगा। चलिए और देखते हैं जरा, कुछ आपसे पूछते हैं। चार सौ सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत, 2 मीटर का कितना परसेंट। 400 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना परसेंट है, बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा। सभी साथी आंसर दीजिए। बताइए। देखिए यहां पर बच्चे बता भी रहे हैं दोस्तों, 400 सेंटीमीटर 2 मीटर का, 400 सेंटीमीटर को 2 मीटर को कितना सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो 400 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। अब यहां पर कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर बड़ी वैल्यू ऊपर नीचे आती है, छोटी वैल्यू ऊपर आती है। कई लोगों को लगता है कि दोस्तों छोटी वैल्यू ऊपर आती है, बड़ी वैल्यू नीचे आती है। ऐसा आप भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना, 400 सेंटीमीटर की परसेंटेज निकालने 200 सेंटीमीटर के, तो ऐसे भी सोच सकते हो 400 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर का तो डबल है। डबल मतलब 1 भाग बराबर 100%, तो डबल कितना हो गया, 2 भाग बराबर 200%, तो आंसर कितना आएगा, 200% आएगा। तो कितना आंसर आएगा, 200%। कितना आएगा, 200%। तो और एक चीज और मैं आपको ये बात बताता हूं, एक चीज मैं आपको और ये बात बताता हूं कि बेटा कभी भी ये मत सोचा करो कि परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पर 400 200 की तुलना में कितना है, 200%। बात समझ में आ रही है। तो आप ये सब चीजें मत सोचा करो। कई बच्चे बोलते हैं इस बात को, तो मैंने बता दिया कि सर ये 100 से ज्यादा कैसे आ गया। ठीक है, और कुछ पूछूं आपसे। ये इसमें आपको बहुत दिक्कत होती है, 400 हेक्टामीटर 400 हेक्टामीटर 5 डेसीमीटर का कितना परसेंट। अब आपको यहां पर कई बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूं। आप कहोगे सर सब कुछ पता है हमें, बस मुझे यह बता दो आप कि हेक्टामीटर और डेसीमीटर में रिलेशन क्या होता है। हेक्टामीटर और डेसीमीटर में रिलेशन क्या होता है बेटा। परसेंट को 100 नहीं माना गया है। मैंने अभी, आप क्लास में अगर स्टार्टिंग से जुड़े होते तो आपको यह बात पूछने की जरूरत नहीं पड़ती।
परसेंट का मतलब क्या होता है आज मैंने पूरा समझाया है स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग की क्लास को लेना, आपको खुद सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। एमटीएस का फॉर्म कौन कौन भर सकता है? अरे यार ये कैसी बातें तुम पूछते हो, ये सारी चीजें हम पूरे दिन यूट्यूब पर हजारों वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी इस बात के लिए। मात्र 10वीं योग्यता होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल में 18 से 25, हवलदार के लिए 18 से 27, एमटीएस की कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 भी है। एससी एसटी में आते हो 18 से 30 या 18 से 32, 5 साल का। ओबीसी में 18 से 28 या 18 से 30, उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, सभी साथी ध्यान से देखिए, आइए जरा। तो यहां पर थोड़ा सा कई बच्चों को यह बात नहीं पता होगी कि हेक्टामीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन होता है। हेक्टामीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन होता है, तो कन्वर्जन की ट्रिक होती है, उसको आप नोट कर लो। कन्वर्जन मेथड, ट्रिक क्या है, मेथड है ये, कन्वर्जन मेथड है। और ये आपका किस किस में लग जाएगा, ये आपका डिस्टेंस में लगेगा, दूरी में लगेगा, ये आपका टाइम में, उसमें भी लग जाएगा, आपका भार में, वेट में भी लग जाएगा, और ये आपका लिक्विड में भी लग जाएगा, द्रव में, ठीक है, लिक्विड में भी लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या है ट्रिक। किलो हेक्टा डेका मीटर, किलो हेक्टा डेका मीटर या किलो हेक्टा डेका ग्राम या किलो हेक्टा डेका लीटर, एक ही बात। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो चलेगा किसमें, मीटर में, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर। अगर हम भार की बात करेंगे तो किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, एक ही बात है। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, ऐसे चलेगा, ठीक है। डेसी सेंटी मिलीमीटर, डेसी सेंटी मिलीग्राम, डेसी सेंटी मिलीलीटर, एक ही बात है, डेसी सेंटी मिली। तो किलो हेक्टा डेका मीटर या ग्राम या लीटर, डेसी सेंटी मिली, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, कन्वर्जन ट्रिक है ये, याद कर लो, 4 और 3 के रेशियो में याद रखो इसके, ऐसे याद रखो, किलो हेक्टा डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टा डेका ग्राम, डेसी सेंटी मिलीग्राम, किलो हेक्टा डेका लीटर, डेसी सेंटी मिलीलीटर, एक ही बात है। बात समझ में आ गई। इसका फायदा क्या है सर, इससे क्या फायदा मिलेगा, फायदा, इसके फायदे देखोगे तो क्या ही तुम्हें, पहली बात तो इससे ये क्लियर हो जाता है हेक्टा बड़ा होता है या डेसी बड़ा होता है, हेक्टा बड़ा होता है या डेसी बड़ा होता है। तो मेरे भाई ये घटते क्रम में है, ये कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। ये कौन से क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग, अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में। तो कई बार एग्जाम्स में ये लगाने को भी आ जाते हैं, सीक्वेंस में लगाइए, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो ये क्या है, अब जरा समझ लो, सब लोग समझ लो, अपना दिमाग अभी थोड़ी देर के लिए ना लगा के मेरी बातें समझ लो। तुम सबको पता है 1 किलोमीटर में या 1 किलो लीटर में या 1 किलोग्राम में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप सबको यह बात पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 मीटर होते हैं। या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। या 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, सबको पता है ना। थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगा भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए बस भूल जाओ। अब आप जरा ध्यान से समझना, किलो लीटर और मीटर, किलोमीटर और मीटर में रिलेशन निकालना है, तो किलोमीटर से मीटर तक कितना चलना पड़ रहा है, 1 2 3, यानी इधर चलना पड़ रहा है, तो 1 के आगे 3 जीरो लगा, जितना आगे चलना पड़ रहा है उतने जीरो लगा, तो खत्म। जैसे अगर मैं कहूं 1 हेक्टा में, 1 हेक्टा ग्राम में
एक हेक्टाग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, या सीधा लिख दूं केवल एक हेक्टा में कितने डेसी होते हैं, एक हेक्टा में कितने डेसी होते हैं, तो कितना, 1 2 3, तो 1000 डेसीग्राम, या एक हेक्टामीटर में कितने डेसीमीटर, 1000 डेसीमीटर, या एक हेक्टालीटर में कितने डेसीलीटर, 1000 डेसीलीटर। एक डेका में कितने डेसी होते हैं, एक डेका ग्राम में कितने डेसीग्राम, एक डेका मीटर में कितने डेसीमीटर, एक डेका लीटर में कितने डेसीलीटर, एक डेका में कितने डेसी हो जाएंगे, कमेंट करके बताइए। एक डेका में कितने डेसी हो जाएंगे, कमेंट करके बताइए। एक डेका में कितने डेसी हो जाएंगे, सभी लोग बताइए। एक डेका में कितने डेसी हो जाएंगे, सभी साथी बताइए। तो बेसिकली हम जब इधर चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक डेका में कितने डेसी, 100 डेसी। बहुत बढ़िया, क्योंकि डेका के आगे कितना चलना पड़ा, 2 बार, 100 डेसी। कितना डेसी, 100 डेसी। बिल्कुल आपने सही कहा। एक डेका में कितने डेसी, 100 डेसी। यहां पर सबको क्लियर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये तो याद भी है। एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिली। तो चलिए ये बात तो क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं, पीछे चलेंगे। अब पीछे मेरे भाई, जब आप इधर जाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं एक डेसी में कितने मीटर होते हैं, एक डेसी में कितने मीटर होते हैं, एक डेसी में कितने मीटर होते हैं, एक डेसी में कितने ग्राम होते हैं, एक डेसी में कितने लीटर होते हैं, तो एक डेसी मीटर में कितने मीटर होते हैं, एक डेसी मीटर में कितने मीटर। तो मेरे भाई पीछे चलना पड़ रहा है, एक पॉइंट इधर, तो 1/10। एक इधर चलना पड़ा तो 10 से मतलब भाग दो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/10 को आप 10 की पावर -1, क्योंकि 10 की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी पावर, 10 की पावर -1 मीटर, ये भी लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं एक डेसी में, एक डेसीग्राम में कितने किलोग्राम, ये बताओ। एक डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, कितने किलोग्राम होते हैं, एक डेसी ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, एक डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो मेरे भाई कितना चलना पड़ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार पीछे चलना पड़ रहा है। तो 1/10,000, 1/10,000 किलोग्राम, या 10 की पावर -4 किलोग्राम, 10 की पावर -4 किलोग्राम। बेटा 4 जीरो लगेंगे, 3 थोड़ी ना, 4 लगेंगे, 4। थोड़ा ध्यान से समझ में आई बात आप सभी के। 10 की पावर, क्योंकि ये तो 10 की पावर, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 की पावर 4। और जब पावर ऊपर जाती है, मतलब ये संख्या पूरी ऊपर जाएगी, तो इसकी पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा, इसकी पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया। चलिए, तो कन्वर्जन ट्रिक, और इसको ना हाथों पे याद रखना है। जैसे मैं आपसे कहूं, यही क्वेश्चन है, एक हेक्टामीटर 5 डेसीमीटर का कितना परसेंट है। तो हेक्टामीटर बड़ा है या डेसीमीटर बड़ा है, पहले तो मुझे ये बताओ, हेक्टा बड़ा है या डेसी बड़ा है। पहले तो बताओ मुझे, हेक्टा बड़ा है या देसी बड़ा है, पहले तो ये बात बताओ, हेक्टा बड़ा है या डेसी बड़ा है, पहले मुझे इतनी बात बता दो। देखते हैं कितने लोगों को समझ में चीजें आई हैं। हेक्टा बड़ा है या डेसी बड़ा है, हेक्टा बड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने, हेक्टा बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कैसे पता कौन बड़ा है, देखो, किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, तो पहले हेक्टा आ रहा है फिर डेसी आ रहा है, इसलिए हेक्टा बड़ा है। तो बड़े को छोटे में चेंज करने में ज्यादा आसानी रहती है, तो हमें यूनिट सेम करनी है, तो मैं इसको किस में बदल दूंगा, इसको डेसी में बदल दूंगा। इसको मैं क्या बदल दूं, इसको मैं डेसी में बदल देता हूं। तो इसको डेसी में क्या बदलेंगे, चूंकि एक हेक्टा बराबर कितने डेसी होते हैं, एक हेक्टा, देखो किलो हेक्टा, डेका मीटर डेसी, किलो हेक्टा। अब ये नहीं कि सब लिखे पड़े हैं,
ऐसा नहीं कि पता चला पूरा ये लिख दिया फिर सोच रहे हैं। मेरे भाई उंगलियों पे याद होना चाहिए। किलो हेक्टा, हेक्टा पे, यहां पे रुको, डेका मीटर डेसी, डेका मीटर डेसी, हेक्टा से डेसी तक आने के लिए कितना आगे जाना पड़ रहा है, डेका मीटर डेसी, 3 पॉइंट आगे, तो 3 जीरो लगा दो, यानी एक हेक्टा में कितने 1000 डेसी होते हैं। ये तो सबको समझ में आ गई होगी बात या नहीं आई? तो बेटा 40 में कितने हो जाएंगे, 40 हेक्टा में कितने हो जाएंगे, 40 में 40 गुणा 1000, यानी ये हो जाएगा 40,000 डेसी, 40,000 डेसी मीटर। तो बेटा ये पूछ रहा है 40,000 डेसी मीटर 5 डेसी मीटर का कितना परसेंट। ठीक है, तो मेरे भाई ये आ गया 5 अट्ठे 40, 3 जीरो, और ये आएगा कितना 80,000, कितने 5 जीरो लगेंगे, 8 लाख परसेंट, 8 लाख परसेंट। ठीक है बच्चों, क्या आएगा 8 लाख परसेंट। बात समझ में आई? कितने जीरो लगेंगे, 5 जीरो। तो बात क्लियर है सभी को? उंगली पर लिख के जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। चलो चलो, यहां तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है? अब दोस्तों हम लोग दो वैल्यू की कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर करना, दो वैल्यूज की कैसे कंपेयर करते हैं, तुलना करना अब हम सीखते हैं दो वैल्यू की। जैसे अगर मैं कहूं एक वैल्यू ए और एक वैल्यू बी, ए की वैल्यू यहां पर दे रखी है 100, या 3 वैल्यू ले लेते हैं, चलो 3 या 4 कितनी भी ले सकते हो। बी दे रखा है 120, सी दे रखा है 125, ये 3 वैल्यू है, ध्यान से सुनना है ना। सबसे पहले मैं आपसे इनमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि बी ए का कितना परसेंट है, इसको मैं थोड़ा कम 80 लिख देता हूं, ठीक है, अब ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। बी ए का कितना परसेंट है, तो ये चीजें बेसिक चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं आगे। बी ए का कितना परसेंट, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, बी ए का कितना परसेंट है? अगर ए 100 है, बी 100 है और सी 125 है, तो बी ए का कितना परसेंट है? बी ए का कितना परसेंट? मेरे भाई 80 नंबर आ रहे हैं कितने में से, 100 में से, तो कभी भी 100 पर परसेंटेज निकालते नहीं है। आज क्लास की स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पर कैलकुलेट करना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 80%, डायरेक्ट ये बात बोल सकते हैं। बी ए का कितना परसेंट है, 80%। निकालोगे भी मेरे भाई कि 80 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो कितने परसेंट आ रहे हैं, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। लेकिन इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि 100 पर चेंज ही परसेंटेज चेंज होता है। डायरेक्ट ही लिखना है आपको, ये सब नहीं करना 100 पर। अगर मैं आपसे कहूं बी ए से या सी ए से कितना परसेंट अधिक या कम है, सी ए से कितना परसेंट अधिक या कम है, सी ए से कितना परसेंट अधिक या कम है, अधिक या कम है। तो मेरे भाई यहां पर आप ध्यान से समझना, सी ए से कितना परसेंट अधिक है या कम है। तो पहली बात ये देखो, सी ए से कम है या ज्यादा है, सी ए से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। सी ए से क्या है, ज्यादा है, कम नहीं है। कितना ज्यादा है मेरे भाई, 25 ज्यादा है। अगर ये 100 है ए, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं 25% अधिक है, 25% अधिक है, क्योंकि 100 पर हम डायरेक्ट जो भी चेंज होगा वो परसेंटेज चेंज ही होगा, 100 पर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं, अब जरा बातों को सुनते जाना, कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना परसेंट, ए बी का कितना परसेंट है मेरे भाई, ए बी का कितना परसेंट है? अब बताओ जरा, ए बी का कितना परसेंट है? तो अब तुम ए बी का 100% नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बी 100 नहीं है, जो आप डायरेक्ट 100% बोल दोगे।
या अब देखो कई लोगों ने 80 बोला, किसी ने कुछ बोला, तो मेरे भाई अब निकालना पड़ेगा। ए कितना है 100, ए की परसेंटेज निकालनी है बी पर, तो ए आएगा ऊपर और बी आएगा नीचे। बी कितना है 80 गुणा 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसकी निकालनी है उसे ऊपर, जिस पर कंपेयर करना है उसे नीचे, गुणा 100। ठीक है, तो मेरे भाई ये आएगा कितना, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, और ये आ जाएगा कितना, वैसे तो 1/4 होता है 25%। बेटा 1/4 कितना होता है 25%, तो ये कितना है 5/4, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई मन में कर लो, कितना आएगा 125%। कितना आएगा, या फिर काट भी लो, चलो 25 पंजे 125, ऐसे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आदतें पड़ेंगी तुम्हारी। 125%। और देखते हैं, और यहां पर आ जाओ, मैं आपसे कहूं ए सी से कम है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, कितना परसेंट कम है, ए सी से कितना परसेंट कम है, ए सी से कितना परसेंट कम है। देखो आज मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, अगर आज का लेक्चर भी नहीं समझ में आया तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जिसको भी आज का लेक्चर समझ में नहीं आया है वो देख लेना, क्योंकि आगे भाई पूरी यही रामायण चलनी है। ठीक है, पूरे अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। ए सी से कितना परसेंट कम है, तो मेरे भाई ए सी से कितना कम है, 25 कम है। जब भी प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछे, जब भी प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछे, तो ऊपर लेते हैं अंतर, ऊपर लेते हैं अंतर। किससे कंपेयर करा रहा है, सी से, तो नीचे जिस पर कंपेयर हो रही है वैल्यू उस पर, उसको नीचे लिखेंगे, गुणा 100। तो मेरे आएगा, मेरे भाई आएगा 25 पंजे 125, और 1/5 कितना होता है 20%। याद नहीं है तो 100 को 5 से भाग दोगे तब भी 20 ही आएगा, तब भी 20 ही आए। 80 आ रहा है, बताओ कहां से 80 आ रहा है बेटा तुम्हारा, कौन सा तरीका तुमने लगाया है जो तुम्हारा 80 25 कौन से तरीके से कर रहे हो, ये तो तरीका हमने बताया ही नहीं जो 80 और 25 आंसर देगा है भाई, ये तुम कौन से तरीके लगा रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन अब लैंग्वेज की फॉर्म में इस तरीके का है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। बताइए, करिए सभी साथी। सौ बटे 125 गुणा 100। अच्छा ये तरीका लगाया सर हमने, बेटा मैंने ये थोड़ी ना कहा था ए सी का कितना परसेंट है। अगर कहता, तुमने सही कहा, अगर कहता ए सी का कितना परसेंट है तब ये करते। हमने कहा है ए सी से कितना परसेंट कम है, तो परसेंटेज कमी या वृद्धि निकालनी हो तो डिफरेंस लेते हैं ऊपर। अगर कहता ए सी का कितना परसेंट है तो ये करते जो तुमने किया है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही, अब क्लियर हुआ। आइए देखिए सभी साथी, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। ए बी से 6 गुना बड़ा है, ए बी से 6 गुना बड़ा है, ए बी से 6 गुना बड़ा है। यहां ए बी से कितना गुना बड़ा है, 6 गुना। ए बी से कितना गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। ठीक है, यानी ए और बी का रेशियो कितना है, 6:1 का रेशियो है। तो कह रहा है बी ए से कितना परसेंट छोटा है। मेरे भाई बी ए से कितना परसेंट, बी ए से कितना छोटा है, 5 छोटा है। बी ए से कितना छोटा है, 5 छोटा है, 5 छोटा है। बी ए से कितना छोटा है, 5 छोटा है। तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, कितना कम है, किससे, ए से पूछ रहा है। बी ए से कितना कम है, 5 कम है, ए से गुणा 100। मेरे भाई 1/6 कितना होता है, 16.66%। 5/6 कितना होगा,
तो मेरे भाई इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर इसकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 5 से। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 83.33% अप्रोक्स। ठीक है, 83.33% ये आ जाएगा आपका। ये समझ रहे हो बात को? 83.33%। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? या ऐसे भी सोच सकते हो, 1/6, 1/6 होता है कितना? 1/6 होता है मेरे भाई यहां पर 16 सही 2/3%। हमें 5/6 लिखना है। तो आपको क्या करना है, इसकी ध्यान से समझना, इसकी 5, यहां पर ये इसका 5 गुना हो रहा है, तो आपको इसकी 5 से गुणा कर देनी है। 16 की 5 से गुणा, 16 पंजे 80, और इसकी 5 से गुणा कर देनी है। कितना होगा? 5 दूनी 10। इसकी करनी है और इसकी। क्यों सर इन दो नीचे 3 की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे भाई एक बात सुनो, ये 16 सही 2/3, इसका मतलब होता है 16 प्लस 2/3। अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसकी 5 से, तो मेरे भाई किस किस की 5 से होगी? 16 की 5 से होगी, ऊपर वालों की तो होती है, और इसकी 5 से होगी। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका ये। अब आप मेरे भाई इसको क्या लिख सकते हो? 10/3 को इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9, 3 सही 1/3, तो ये 80 और 3, ये कितना हो गया? 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3। तो मेरे भाई इसको 3 सही 1/3 लिखोगे तो 80 और 3 कितना हो जाएगा? 83। 83 सही 1/3%। 1/3.33 होता है ना, तो 83.33%। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे भाई, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। आपको 5/6 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको एक माइनस 1/6 भी लिख सकते हो। बोलो, 5/6 को 1 माइनस 1/6, 6 कम 6 और 1, 5/6 ही होता है। ठीक है, तो आपको अगर इसकी वैल्यू, तो 1 का परसेंटेज कन्वर्जन क्या होता है? 1 को 100% बोलते हैं, और इसको कितना परसेंट बोलते हैं? 16 सही 2/3%। 1/6 को कितना परसेंट बोलते हैं? 16 सही 2/3%। मेरे भाई ये भी बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। जब भी आपको इस तरीके की वैल्यू का डिफरेंस लेना हो, तो आप अपने मन में क्या करेंगे? बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे आपको घटाना है 75 माइनस 24 सही 3/8, ये घटाना है। 75 में से आपको ये घटाना है। तो इसकी शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आप 24 मत समझो इसको, आप इसको एक एक्स्ट्रा समझो। इसको आप क्या सोचो? 25 समझो, 25। तो आप 75 में से 25 घटा दो, डायरेक्ट कितना बचा? 50। और 8 में से 3 घटा दो, कितना बचा बेटा? 8 में से 3 गया 5/8। तो डायरेक्ट ये आ जाता है। तो मेरे भाई 100 में से 16 नहीं घटाएंगे, 100 में से कितना घटाएंगे बेटा? 17। 100% में से कितना घटाएंगे? 17%। तो कितना आएगा? 83। और 3 में से 2 गया 1/3%। तो ये भी आप ऐसे भी सोच सकते हो। कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहां पर घटा के दिखाओ मुझे। 90 माइनस 12 सही 4/7 कितना आएगा? करिए जरा सभी लोग, बताइए, सभी साथी बताइए कितना आएगा। एक एक्स्ट्रा घटाते हैं, एक एक्स्ट्रा, बताइए। 90 में से क्या घटाएंगे? 12 नहीं घटाएंगे, 13 घटाएंगे। इसको 13 समझ लो। 90 में से 13 गया, 77 बचा। 7 में से 4 घटा दो, 3/7। 77 सही 3/7। 77 सही 3/7। बात सबकी समझ में आ रही है? बात सबकी समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 77 होल 3/7, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे 90 में से 13 जाएगा 87 आएगा, शैतान 100 थोड़ी ना ये, कोई बात नहीं। अच्छा अब आपको ये वैल्यू याद करनी है मेरे भाई, ठीक है? ये वैल्यू याद करनी है, ये सारी वैल्यू जो है
याद करके लाना, पॉइंट में भी और परसेंटेज में भी, ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हें। लिखो चाहे कुछ ही करो, तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको यहां पर ये और बता देता हूं, जैसे ये 1/8 होता है 12.5%, आपको यहां पर 3/8 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका 3 गुना कर दो। कितना गुना कर दो? 3 गुना। तो बेटा ये इसका 3 गुना हो जाएगा साढ़े, इसकी 3 से 5 तियां 15, 12 तियां 36 और 1 37, इसका भी 3 गुना कर दो, तो ये 3/8 कितना हो जाएगा? 7.5। ऐसे ही 1/8 12.5%, 5/8 ये 4/7, 1/7 कितना होता है मेरे भाई? 14 सही 2/7%। हमें निकालना है 4/7, तो इसका क्या कर दो? 4 गुना कर दो, 4 गुना, तो इधर भी 4, तो मेरा भाई इसमें भी 4 से गुणा होगी, इसमें भी। अभी बताया था 14 चौका 56 और 4 दूनी 8/7। अब ये ऊपर वाली वैल्यू इससे बड़ी तो हो नहीं सकती मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि ये तो रिमाइंडर होता है, तो 8 को 7 से फिर से भाग दो, 7 एकम 7, तो वो जो 1 आएगा वो इसमें जोड़ दो, 57 और 1 शेष बचा, ये 57 सही 1/7%। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ वैल्यू है इंपॉर्टेंट, जैसे 1/3 33.33 होता है, तो 2/3 66.66 हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद करनी है। ठीक है, बात सबकी समझ में आई है आज अच्छे से? अच्छा, एक चीज ये, अगर कोई स्टार्टिंग में 1-2 मिनट अगर थोड़ा सा लेट हो जाया करे, 1-2 मिनट अगर मतलब कोई प्रॉब्लम के कारण लेट हो जाया करे, तो थोड़ा सब्र कर लिया करो, है ना? ऐसे परेशान मत हुआ करो कि क्या हो गया, पीडब्ल्यू का नंबर किस किस पे है, ऐसे परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको, कभी भी आपने देखा होगा एक 60 मिनट की क्लास होती है तो मैं आपको ओवर ही पढ़ाता हूं। कभी ऐसा नहीं सोचा हो मैंने कि हाँ 1 घंटा होने वाला है क्लास एंड कर दूं। कभी ऐसा देखा है तुमने कि सर 1 घंटा पूरा करने के चक्कर में रहते हैं? जब तक वो चीज जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में ना आ जाए अच्छे से, तब तक मैं उसको समझाता हूं। इसको ठीक करा देते हैं अभी। जिसका मैथ्स वीक है उसके लिए तो भैया एक ही सजेशन है कि सेशन को स्टार्टिंग, जैसे आज पहला लेक्चर था परसेंटेज का, तो स्टार्टिंग से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, अच्छे से सुनो, बार बार सुनो, 10 बार सुनो। ऑनलाइन क्लास है, फायदा उठाओ तुम लोग, और जो जो चीजें बोली जा रही हैं उनको पढ़ो, बस उनकी प्रैक्टिस करो। चाय तो ठंडी हो गई होगी, अरे इधर साइड में हटके चाय पी भी ली मैंने तुम्हें, हाँ समोसा ठंडा हो गया मेरा। ठीक है, टाइमलाइन नहीं आ रही है, मैं एक बार इसको देख लेता हूं, मैं आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं जो आप बोल रहे हो, क्या इशू है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आज आपको बहुत ही अच्छे से सब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और क्लास अच्छी लगी हो तो रेटिंग भी कर दिया कीजिए क्लास को। ठीक है, वो मैं अभी तुम्हारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करा देता हूँ, एक तो टाइमलाइन वाली और वो जो वीडियो कट हो जा रही है वो वाली। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।